हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीएस स्टडी बाइट्स। तो आज हम लेके आए हैं वोकैबुलरी पार्ट 2। जैसा कि पिछले लेक्चर में ऑलरेडी हमने देखा था ना, कैसी कौन कौन सी ट्रिक्स है, कैसे हम वोकैबुलरी को रिमेंबर कर सकते हैं। तो आज उसी को कंटिन्यू करते हुए कुछ और वर्ड्स हम देखेंगे और उनकी मीनिंग देखेंगे, कैसे उनको हम रिमेंबर करते हैं। तो यहाँ पे पहला वर्ड है फियास्को। उसकी मीनिंग है कंप्लीट फेलियर। फियास्को मीन कंप्लीट फेलियर। तो अब इसको कैसे हम याद रखेंगे? तो इसको हम ऐसे भी याद रख सकते हैं। फियास्को मतलब फी के लिए आस्को। फी के लिए आस्को मतलब जो स्टूडेंट्स है उनको बोल रहा है आप फी लेके आओ। फी लेके वो लेके नहीं आ रहे, तो उनको बोला कि नहीं, आज से कुछ नहीं, तुम लोग कंप्लीट फेलियर, तुम लोग फेल ही हो। जब तक फी नहीं लाओगे, तो जो फी नहीं लाएगा वो फेल ही है। तो फियास्को मतलब फी के लिए आस्को। बच्चों को फी के लिए आस्को, उनको बोलो फी के लिए। तो उन्होंने फी लाया ही नहीं है, तो उनको जो फी नहीं लाएगा वो कंप्लीट फेलियर, जो फी नहीं लाएगा वो कंप्लीट फेलियर, उसका कुछ नहीं होगा जो फी नहीं लाएगा। तो फियास्को, अब इसकी मीनिंग क्या है? फी के लिए आस्को, तो जो नहीं लाएगा उसका कंप्लीट फेलियर। तो फियास्को मीन्स कंप्लीट फेलियर। अब यहां पे क्या है? कैस्टिगेशन। अब इसकी मीनिंग क्या है? टू क्रिटिसाइज और पुनिशमेंट। कैस्टिगेशन मतलब किसी को पुनिशमेंट देना। कैस्टिगेशन मतलब यहां पे क्या क्या है? एक तो कास्ट है और गेट, मतलब लोअर कास्ट। तो कास्ट और गेट, इनको किसी तरीके से हमें क्या करना है? कनेक्ट करना है अपनी लैंग्वेज के साथ। तो हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि लोअर कास्ट के लोगों को गेट पे रखा था। लोअर कास्ट के लोगों को उनको गेट पे रखा था। क्यों? उनको रखा था गेट पे? क्योंकि वहां पे उनको पुनिशमेंट दे रहे थे, उनको क्रिटिसाइज कर रहे थे। जो लोअर कास्ट के ये ना, कैस्टिगेशन मतलब कास्ट के लोग और गेट। लोअर कास्ट के लोगों को गेट के पास रखा था। क्यों? ताकि उनको पुनिशमेंट दें, उनको क्रिटिसाइज कर रहे थे। तो अब क्या होगी मीनिंग इसकी? कैस्टिगेशन की, टू क्रिटिसाइज आर या पुनिशमेंट। ओके। अब इसके बाद डिफाइल मतलब पॉल्यूट। अब डिफाइल को कैसे याद रखें? डिफाइल मतलब डॉग को फाइल दे रहे थे। डॉग को फाइल दी थी किसी ने, अब वो क्या करेगा? तो गंदा की ना उसने। क्यों दी डॉग को फाइल? डॉग को फाइल दी किसी ने। अब डॉग को किसी ने फाइल दी, तो उसने क्या? उसने गंदा किया, उसने उसको क्या किया? उसने पोल्यूट किया उसने। डिफाइल मीन्स पोल्यूट। उसको कैसे याद रखेंगे? डी मतलब डॉग को फाइल दी किसी ने, अब वो क्या करेगा? वो तो गंदा ही करेगा ना। तो उसने क्या किया? उसने पोल्यूट किया, इसको गंदा किया। इसके बाद है फलमिनेट। FULMINAT, फलमिनेट। इसकी मीनिंग है एक्सप्लोड और टू क्रिटिसाइज समबडी एंग्रीली। तो अब फलमिनेट मतलब किसी को बहुत जोर से डांट रहे थे। अब ये क्या हुआ? फलमिनेट, उसको कैसे याद रखेंगे? फुल माई नेट। क्या? फुल माई नेट। फुल माई नेट जो होता है ना, मतलब औरतों के पास वो जाती है सब्जी लेने, तो उनके पास क्या होता है? वो बैग, मतलब वो नेट वाला बैग। अब आंटी क्या बोल रही है सब्जी वाले को? फुल माई नेट, मेरा जो बैग है इसमें क्या करो? उसको फुल करो सब्जी से। तो वो उसने आधी की, तो इसको क्या करे? इसको एक्सप्लोड हो गई हुई उस पर, और उसको क्रिटिसाइज कर रही है बहुत जोर से। तुमने क्यों? तुझे तो मैं बोल रही हूँ फुल माई नेट करो, तुमने क्यों नहीं कर रहे हो? तुम क्यों देर लगा रहे हो? तो फलमिनेट मतलब फुल माई नेट। इसका मतलब क्या हुआ? एक्सप्लोड टू क्रिटिसाइज समबडी एंग्रीली। तो फलमिनेट अब आपको याद रहा? हाँ, इजी है, इसमें कुछ कुछ बस थोड़ा बहुत कनेक्ट करना है किसी तरीके से अपनी लैंग्वेज के साथ। अब है यहाँ पे फ्यूटाइल मत मीन्स यूजलेस और वर्थलेस। अब फ्यूटाइल मतलब फ्यूटाइल मतलब फ्यूटाइल्स ही बची थी, मतलब वो 3-4 टाइल्स बची थी। अब वो किसी काम की नहीं है ना, यूजलेस है, वर्थलेस है। इनका क्या काम? 3-4 टाइल्स के, अगर बहुत सारे टाइल्स होते तो कहीं पे इनको यूज करते, लेकिन फ्यू टाइल्स है, 3-4 टाइल्स है, तो ये क्या है? यूजलेस है, वर्थलेस है। फ्यूटाइल
मीन्स यूजलेस, वर्थलेस। इसको कैसे याद रखेंगे? फ्यूटाइल, फ्यूटाइल्स, कुछ ही टाइल्स थी, अब इनको वो क्या है, वर्थलेस है, यूजलेस है। अब ये क्या है? स्लगिश। स्लगिश मीन्स जो स्लो हो या लेजी हो। स्लगिश, इसको लेग से घिस रहे हैं, लेग को घिस रहे हैं, इसकी लेग को घिस रहे हैं। क्यों? अरे स्लो है ना, चल ही नहीं रहा, तो अब इसको क्या खींच के लेके जा रहे हैं, घिस रहे हैं उसकी लेग को, तो इसको लेग से घिस के लेके जा रहे हैं। स्लगिश मतलब स्लो या लेजी। अब क्यों उसको घिस के क्यों ले जा रहे हैं? अरे लेजी है ना, ये स्लो है ना, तो स्लगिश मतलब लेग को घिस रहे हैं, लेग को घिस रहे हैं, ताकि क्योंकि ये स्लो है, लेजी है, तो स्लगिश मीन्स स्लो, लेजी। इसको कैसे याद रखें? लेग को घिस रहे हैं। क्यों घिस रहे हो? अरे ये है ना लेजी, स्लो है ना, चल ही नहीं रहा है तेज तेज। तो अब हम आते हैं यहां पे आएंगे, तो यहां पे पहला वाला वर्ड है एनिहिलेट। एनिहिलेट मीन्स डिस्ट्रॉय। अब एनिहिलेट को कैसे याद रखेंगे? एनिहिलेट को हम ऐसे भी याद रख सकते हैं, एनी मतलब अनुमलिक, हिल हिल के एड कर रहा है, अनुमलिक हिल हिल के एड कर रहा है। अनुमलिक हिल हिल के एड कर रहा है, हिल हिल के खा रहा है अनुमलिक। अरे यार कितना खाओगे, मर जाओगे, डिस्ट्रॉय हो जाओगे। एनिहिलेट, अनुमलिक क्या कर रहा है? हिल हिल के खा रहा है, हिल हिल के खा रहा है। अरे भाई इतना नहीं खाते, मर जाओगे, डिस्ट्रॉय हो जाओगे, क्या हो गया तुम्हें? तो ये क्या हो गया? अब एनिहिलेट, इसकी मीनिंग क्या है? डिस्ट्रॉय। एनिहिलेट, अनुमलिक हिल हिल के खा रहा है। अरे नहीं, इतना नहीं खाए, खाना होता है, मर जाओगे, डिस्ट्रॉय हो जाओगे। अब हो गया ये भी। अब इसके बाद है सुपॉन। सुपॉन मीन्स रिजेक्ट। सुपॉन को हम कैसे याद रखें? सुपॉन, सिपाही को अर्न, सिपाही को अर्न, सिपाही को अर्न करा रहा है, सिपाही को पैसे दे रहा है, रिश्वत दे रहा है सिपाही को। उसने क्या किया? उसने क्या रिजेक्ट बोला, मैं सिपाही हूं, मैं पैसे वैसे नहीं लेता। तो सिपाही को ये क्या, उसको अर्न करा रहा है, उसको अर्न करा है, उसको पैसे दे रहा है। उसने क्या बोला वहां से? उसने रिजेक्ट किया, बोला नहीं चाहिए मुझे आपके पैसे, मैं रिश्वत नहीं लेता। तो सुपॉन मीन रिजेक्ट। कैसे याद रखेंगे? सिपाही को अर्न करा रहा था, उसको पैसे दे रहा था, उसने क्या कहा? नहीं चाहिए, रिजेक्ट किया सीधे। इसके बाद है एक्सटॉल। एक्सटॉल की मीनिंग क्या है? प्रेज। अब एक्सटॉल को कैसे याद रखेंगे? एक्सटॉल, एक्स्ट्रा टॉल। अरे वो बंदा था ना एक्स्ट्रा टॉल, एक्स्ट्रा टॉल था ये बंदा, तो सब लोग इसको प्रेज कर रहे हैं, सब इसकी तारीफ कर रहे हैं, वाह क्या कितनी क्या हाइट है इसकी, एक्स्ट्रा टॉल था, तो सब लोग इसको प्रेज कर रहे हैं, इसकी हाइट को प्रेज कर रहे हैं। एक्स्ट्रा टॉल था ना, एक्सटॉल मीन्स प्रेज। ओके, हो गया। अब है रोकोको, इसकी मीनिंग है ऑर्नेट। तो इसको कैसे याद रखेंगे? रोकोको, ऑर्नेट, ऑर्नेट। अरे रोको रोको रोको, दुल्हन आ रही है। अरे रोको रोको रोको, दुल्हन आ रही है, वो देखो कितनी सजा के है, मतलब ऑर्नेट। ये क्या हो गया? रोको 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 रोको। इसको ऐसे भी याद रखते हैं, अरे रोको रोको दुल्हन को, अभी तो उसको ऑर्नेट भी नहीं किया, अभी तो उसको सजाए नहीं है, उसको कहाँ लेके जा रहे हो? रोको रोको को मतलब रोको रोको, अभी दुल्हन को रोको, तो अभी उसको सजाना है, उसको अभी ऑर्नेट करना है, उसके बाद लेके जाओ। ठीक, तो हो गया रोको को। रोको को मतलब दुल्हन को रोको रोको, उसको भी क्या करना है? ऑर्नेट करना है, उसके बाद लेके जाओ। अब इसके बाद है रॉयल। रॉयल मीन्स टू डिस्टर्ब। रॉयल मतलब रेल। अब रेल की किसी भी बोगी में जाओ, वहां पे क्या बहुत डिस्टर्बेंस होते हैं, कुछ लोग उधर से आ रहे हैं, कुछ लोग यहाँ से आ रहे हैं, कुछ वहां से आ रहे हैं, कोई चिल्ला रहा है, कोई कुछ और हो रहा है। रेल की किसी भी बोगी में जाओ, बहुत डिस्टर्बेंस है वहां पे, बहुत डिस्टर्बेंस है। रॉयल मीन्स टू डिस्टर्ब। रेल की किसी भी बोगी में जाओ, बहुत डिस्टर्बेंस होती है, कोई लोग इधर से आ रहे हैं, किधर से जा रहे हैं, तो रॉयल मीन्स टू डिस्टर्ब। इसके बाद क्या है? इन्फ्रैक्शन। इन्फ्रैक्शन की मीनिंग हो गई वायलेशन। अब इन्फ्रैक्शन, इसको कैसे याद रखें? इन्फ्रैक्शन, अरे इनको फ्रॉक, इन्फ्रैक्शन, इनको फ्रॉक किसने पहनाया? इन्फ्रैक्शन मतलब इनको फ्रॉक किसने पहनाया? इनको फ्रॉक
किसने पहनाया। अरे इनको फ्रॉक इन्फ्रैक्शन मीन इनको फ्रॉक किसने पहना, ये तो वायलेशन हो गई, ये तो अब तो रूल्स ही वायलेट कर रहे हो, ये तो वायलेशन हो गई। लड़कों को कौन फ्रॉक पहनाता है, ये तो वायलेशन हो गई, ऐसा नहीं करना चाहिए। ये क्या होगी, इन्फ्रैक्शन मतलब इनको फ्रॉक पहना रहे हैं, किनको, लड़कों को, तो ये तो वायलेशन है ना, इनको नहीं पहनाते। अब इसके बाद क्या है, अब इन्फ्रैक्शन मतलब वायलेशन, ओके। इसके बाद है अपीज। अपीज मीन्स पैसिफाई या काम करना किसी को। अपीज, इसको कैसे याद रखेंगे, अपीज अपीज, एप्पल का पीस, एप्पल का पीस। अरे वो बच्चा रो रहा था ना काफी ज्यादा, अब उसको क्या दिया, एक एप्पल का पीस दिया। अब वो क्या, उसको पैसिफाई कर रहे हैं, उसको काम कर रहे हैं, बेटा बेटा काम हो जा, काम हो जा, पैसिफाई उसको कर रहे हैं। एप्पल, ये लो एप्पल का पीस खा लो और काम हो जा। तो अपीज मीनिंग पैसिफाई और काम। तो ये कुछ वर्ड्स थे, उम्मीद है आपको पसंद आ गया होगा। तो अगर आपको अच्छे से पसंद आ गया तो फिर लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। उस रेड वाले बटन को तो फोड़ ही दो, ठीक। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह।